छठी फीस की वोटिंग से पहले नंदीग्राम में हिंसा पर बंगाल की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी हिंसा के पीछे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि ममता बनर्जी के भतीजे यानी कि अभिषेक बनर्जी की शह पर और उनके इशारे पर ही हिंसा की ये तस्वीरें सामने आई है। ममता बनर्जीर भाईपोर उस्कानिते खून হয়েছে। উনি গতকাল বলে গেছিলেন সোনাচূড়া গোকুলনগর ৮০টি বুথে অনেকে ধমকাচ্ছেন, আমি তাদের সতর্ক করতে এসেছি, ফল ভালো হবে। ভাইপোর উস্কানিত হচ্ছে এফআইআরে আমরা ওর পরিবার ওর নাম দিচ্ছি। इस हिंसा के बीच अब टीएमसी ने राजीव बनर्जी जब नंदीग्राम पहुंचे तो वहां पर मौजूद लोगों ने उनका जबरदस्त विरोध किया। गुस्साए लोग उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद टीएमसी लीडर राजीव बनर्जी को वहां से बैरंग लौटना पड़ा। ग्रामीणों के विरोध की पहले तस्वीरें देखिए। ग्रामीणों के विरोध के बाद टीएमसी नेता ने उल्टा बीजेपी पर पलटवार किया और इस हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। एक महिला का हत्या कर दी गई कल रात को, अभी आपको देखकर गो बैक स्लोगन का नारा उठ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो आपको तो मालूम है, ये जो जगह है, आप थोड़ा ये जगह का इतिहास अगर लेंगे, ये पिछले चुनाव का नतीजा देखिए। यहाँ तो तृणमूल कांग्रेस कुछ है ही नहीं, यहाँ तो तृणमूल कांग्रेस का कुछ इधर था ही नहीं। ये तो जानबूझ के एक पारिवारिक विवाद को लेके दो बीजेपी का लड़ाई, जो नया बीजेपी है जो पुराना बीजेपी, दोनों का लड़ाई में जानबूझ के तृणमूल कांग्रेस को ये रचित कर दिया गया, एक षड्यंत्र रचना किया है कि जहां तृणमूल को नाम दे दे, क्योंकि उनको मालूम है अगर निष्पक्ष मतदान होगा तो मतदान में कभी भी बीजेपी फिर से चुनाव जीत नहीं पाएंगे। तो अभी ये सब रचना करके ये लोग चाह रहे हैं जानबूझ के तृणमूल कांग्रेस यहाँ एजेंट नहीं दे, लड़ाई नहीं करे और पूरा मैदान छोड़ के चला जाए और ये चुनाव में उनका नतीजा बहुत अच्छा से उन्होंने जीता है, इसलिए ये सब किया। एक पारिवारिक विवाद को लेकर दो बीजेपी का लड़ाई होकर आप देखिए ना पूरा एरिया को क्या किया। यहाँ तो तृणमूल कांग्रेस कुछ है ही नहीं, हम लोग क्यों करने जाएंगे? यहाँ पर कई घरों में आगजनी की घटना घटी है, वहाँ पर उन लोगों का बताना है कि वो लोग तृणमूल कांग्रेस करते हैं, तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करते हैं, इसलिए है। तो वही तो बोल रहे हैं, ये कोई कारण है? आप बोलिए तो। पुलिस तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, करने दीजिए, क्या नतीजा आता देखने दीजिए। ये तो बार बार बीजेपी का चक्रांत तो है, उन लोगों ने बोलता है कभी बम गिरेगा, कभी शीतल कुची करना है, ये तो उनका तरीका है और तरीका किसे किया है। राजीव बनर्जी से बात कर रहे थे और उनका जो कहना है कि यहाँ पर तृणमूल का दो गुटों के बीच में लड़ाई है, जिसके चलते ये सब घटना घटी। और राजीव बनर्जी को देखकर जैसे कि देखा जा रहा है कि गाँव के कई सारे परिवार लोग अभी निकले हुए हैं यहाँ घर से और वो लोग गो बैक का नारा लगा रहे हैं। थोड़ा पहुंचने की कोशिश करेंगे उन लोगों तक। देखा जा रहा है कि राजीव बनर्जी के नाम पे गो बैक स्लोगन लगा रहे। यहाँ का गांव का जो भी लोग बाहर निकले हुए हैं और गो बैक स्लोगन का नारा लगा रहे हैं राजीव बनर्जी को देखकर, उनका ये कहना है कि वो लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं और तृणमूल कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ता और गुंडों ने कल रात में एक भाजपा का कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता का हत्या कर दी। और अभी वो जब आए, यानी कि राजीव बनर्जी जब आए, उनको देखकर गो बैक का नारा लगा रहे। और जैसे कि देखा जा रहा है कि कई सारे भाजपा समर्थकों ने गांव से निकल के रास्ते के ऊपर आके अपना जो प्रतिवाद है वो दिखा रहा है। और यहाँ पर सबको का मानना है कि ये पूरी घटना कल रात को जो घटी वो तृणमूल कांग्रेस की साजिश है और तृणमूल कांग्रेस की साजिश के वजह से ये मर्डर तक हो गई। दरअसल कल बंगाल में लास्ट 2 फेज में 17 सीटों पर चुनाव अभी बाकी हैं, जिनमें से कल 8 सीटों पर मतदान होना है और उससे पहले ही नंदीग्राम में ये हिंसा भड़क उठी है। जिन 8 सीटों पर वोट डाले जाने हैं उनमें से तुमलुक, कांथी, घाटल, झारग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और विष्णुपुरा, ये वो सीटें हैं जहां पर अभी भी मतदान होना बाकी है। ये सारी सीटें
साउथ बंगाल की है। मैप के जरिए भी आपको समझाऊंगी कहां पर आती है ये सीटें। और इन 8 सीटों में पिछली बार 5 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी और 3 सीटें टीएमसी पार्टी ने जीती थी। इसमें से तुमलुक, कांथी और घाटल, ये 3 सीट जहां पर अधिकारी फैमिली का दबदबा है, उनका असर है। लेकिन इस बार मामला बदल चुका है। अधिकारी फैमिली खड़ी हुई है बीजेपी के साथ, यानी वो 5 सीटें जो पहले बीजेपी ने जीती और उसके अलावा ये 3 सीटें और जहां से बीजेपी को ये उम्मीद है कि ये सीटें उनके पास आएगी और यही टीएमसी की नाराजगी का और हो सकता है इस हिंसा का कारण भी हो। इस बार अधिकारी फैमिली जो टीएमसी के साथ होती थी अब बीजेपी के साथ है। शुवेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। कल जिन 8 सीटों पर मतदान होना है वो सभी नंदीग्राम के आसपास की जिले की सीटें हैं। ऐसे में इन सीटों पर नंदीग्राम हिंसा का असर पड़ सकता है। नंदीग्राम पूर्वी मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। यहां पर तुमलुक और कांठी सीट आती है। मेदिनीपुर सीट का भी कुछ हिस्सा पूर्वी मेदिनीपुर के अंदर आता है। ये पूरा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रख रहे हैं, यानी कि नंदीग्राम में हिंसा का डायरेक्ट इंपैक्ट इन 3 सीटों पर दिखाई देता है। झारग्राम, बांकुड़ा और पुरुलिया भी आसपास के ही जिले हैं जहां पहले से ही बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी नंदीग्राम में हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं टीएमसी का कहना है कि बीजेपी टीएमसी को बदनाम कर रही है। नंदीग्राम या ईस्ट मिदनापुर पे नहीं, पूरा देश में बीजेपी का इन फाइटिंग, दे आर फाइटिंग बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बीजेपी, सबको पता है। नंदीग्राम में इसका ही नतीजा निकला, एक औरत को मार दिया गया और तृणमूल को मेलाइन करने के लिए तृणमूल के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है। ये किस तरह का राजनीति हम लोग कर रहे हैं और किस तरह का राजनीति हमारा सरकार कर रहे है, ममता बनर्जी कर रहे, टीएमसी कर रहे, कि कोई भी अगर भाजपा करता है तो उसको खून कर दो, उसका माँ का धर्षण करो, उसका पिताजी को खून कर दो, उसको भाई को पेड़ से लटका कर बोलो सुसाइड किया है, खुदकुशी किया है। पता नहीं क्या राजनीति ममता बनर्जी कौन सा राजनीति करने में उतरी है। इसका जवाब बंगाल के लोग देगा, बहुत जल्दी देगा।